गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे राइस के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ राइस कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन। राइस इज अ सीरियल ग्रेन बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली ऑफ ग्रेमिनी एंड नेटिव टू द डेल्टाज ऑफ द ग्रेट एशियन रिवर्स। इट मीन्स राइस जो है आपका वो बेसिकली ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके साइंटिफिक नेम की मैं बात करूँ ओराइजा सेटाइवा, और इसके ओरिजिन की मैं बात करूँ तो चाइना माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द ग्रेट एशियन रिवर्स, द गैंग्स एंड द चैंग एंड द टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स। द राइस प्लांट ग्रो फ्रॉम 2 to 6 फीट टॉल। लगभग जो चावल की या आपका जो राइस है उसके प्लांट की हाइट कितनी होती है? 2 से 6 फीट तक। विद अ राउंड जॉइंटेड स्टेम, long pointed leaves and edible seeds borne in the dense head on separate stalk. Rice is one of the most cultivated grain crops in the India as well as in Asian countries. भारत देश में लगभग सभी एरियाज़ में राइस कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइस इज़ अ स्टेपल डाइट ऑफ अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। लगभग पूरे भारत देश में इसको फूड के लिए यूज़ में लिया जाता है। इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर राइस कल्टीवेशन एंड कंजप्शन। इंडिया स्टैंड्स इन द सेकेंड पोजीशन आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। इट मीन्स हमारा भारत देश उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो लगभग दूसरे स्थान पर आता है। Methods of growing rice differ greatly in different regions, but in most Asian countries, including India, the traditional hand method of cultivating and harvesting rice are still practiced. It means हमारे भारत देश में अभी भी जो पारंपरिक मेथड है या जो पुराना मेथड है हम वही अभी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे पहले नर्सरी तैयार करना, इसको हाथों से ही ट्रांसप्लांट करना, फिर उसको ड्राई मतलब उसके कंप्लीट हो जाने के बाद उसको हाथों से हार्वेस्ट करना, उसको वैसे ही ड्राई करना और हाथों से ही उसको थ्रेश करना। तो हम जितना भी हमारा पुराना ट्रेडिशनल मेथड है वो इंडिया में बेसिकली ज़्यादातर फार्मर्स रूरल एरियाज़ में वही यूज़ करते हैं। अगर हम मॉडर्न फार्मिंग की बात करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग ऑफ राइस स्टार्टेड इन प्रैक्टिस Modern farming of rice started in most of the countries, which drastically reduced the labor problem and cost of cultivation. Basically ये पॉइंट आपसे ये कहता है कि जो मॉडर्न मेथड्स है वो क्या करते हैं, लेबर प्रॉब्लम को दूर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और सेकंड, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसको क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं। देयर आर मशीन्स अवेलेबल फॉर फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्टिंग। इट मीन्स आपका जो ट्रांसप्लांटिंग हो रहा है उससे लेकर और हार्वेस्टिंग हो रहा है वहाँ तक क्या हम करते हैं, मशीनरी यूज़ कर सकते हैं। द राइस क्रॉप, सम पार्ट्स ऑफ इंडियन रूरल एरियाज स्टिल डिपेंड ऑन द वेट बफेलोज फॉर लैंड प्रिपरेशन। वहाँ पर क्या करते हैं हम, जो अपने जैसे बैल हो गया या भैंसा जिसको हम बोलते हैं, बफेलो, उसके हम लैंड प्रिपरेशन के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। एंड मैन पावर इन प्लांटेशन, हम क्या करते हैं, अपने हाथों से रोपाई करते हैं, इसको मैन पावर बोला जाता है। एंड हार्वेस्टिंग बाय द मैन पावर। पीपल ऑफ्टन कंफ्यूज विद पैडी एंड राइस। राइस व्हेन इट इज स्टिल कवर्ड बाय द ब्राउन हल इज नोन एज पैडी। मतलब जब कवर रहता है तब इसको क्या बोला जाता है, पैडी। और आफ्टर दैट हलिंग प्रोसेस या मिलिंग, जब आप मिल में हल को उसको जो छिलका होता है जब उसका छिलका रहित कर देते हो आप तो उसको क्या बोलते हैं हम, चावल, राइस। When it is still covered by the brown hull is known as paddy. Rice fields are also called paddy fields or rice paddies. South India consumes more rice than any part of India. जो अपना भारत का साउथ वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा राइस कंज्यूम करता है। Rice can be used to produce rice bran oil from its husk apart from using in a regular culinary purpose. बेसिकली हमारे इंडिया में इसको जैसे अगर हम धर्म की आस्था से देखते हैं तो चावल का बहुत ज़्यादा महत्व देखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
There are many varieties of rice cultivated across India with a proper field management practices and irrigation facilities. हमारे भारत देश में with प्रॉपर इरिगेशन और पूरी जो जितनी भी अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस हम कर सकते हैं अपने फील्ड के लिए, उसके अकॉर्डिंग फार्मिंग की जाती है. राइस फार्मिंग वुड बी प्रॉफिटेबल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन इंडिया. हमको क्या करना है, जितना हो सकता है कि शॉर्ट टर्म वेराइटी या शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ अपने को राइस की लेनी है. इन इंडिया राइस इज कल्टिवेटेड इन रबी एंड खरीफ सीजन. हाउ एवर इन सम पार्ट ऑफ इन इंडिया राइस इज बीइंग कल्टिवेटेड 3 times पर ईयरली. लगभग भारत देश में इसकी 3 बार बुआई की जाती है. इसका आगे भी आएगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा. और इस वीडियो को आप पूरा देखो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो शायद इस पीडीएफ में मेंशन नहीं हो और मैं अपने वोकल थ्रू मतलब मैं बोलकर आपको बताऊंगा. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट वैल्यूज एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ राइस. फर्स्ट, राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या है? एक ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है. राइस इज अ कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड. इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है. राइस हेल्प्स इन ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट. आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मैनेजमेंट करता है. राइस हेल्प इन कैंसर प्रिवेंशन. कैंसर को रोकने में मदद करता है. राइस हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्किन प्रॉब्लम्स. जितनी भी त्वचा संबंधित प्रॉब्लम्स होती है उनको रोकने में हेल्पफुल रहता है. राइस कैन आल्सो हेल्प प्रिवेंटिंग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन. उसके बाद हम बात करते हैं राइस ब्रेन ऑयल सपोर्ट्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ नाइसिन, विटामिन डी, कैल्शियम, फाइबर और आयरन, थायमिन एंड राइबोफ्लेविन. ये जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट है वो सब पाए जाते हैं. उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट. फर्स्टली हम इसमें बात करते हैं इसके सीजन्स के बारे में कि कौन कौन से सीजन्स होते हैं जो लगभग अपने इंडिया में ग्रोस किए जाते हैं. फर्स्ट, अगर मैं खरीफ सीजन की बात करूं तो ये लगभग वेस्ट बंगाल और बिहार में यूज़ में लिया जाता है बेसिकली. और इसको लोकल नाम पर क्या बोला जाता है? अस. और इसका सोइंग टाइम कब होता है? मई से जून. और हार्वेस्टिंग टाइम कब है इसका? सितंबर से लेकर अक्टूबर तक. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रबी सीजन या रबी या समर. इसको बोला जाता है अमन और अघनी. ये उड़ीसा साइड में बेसिकली यूज़ में लिया जाता है. जून जुलाई पर इसकी सोइंग की जाती है और नवंबर दिसंबर के टाइम पर हार्वेस्टिंग की जाती है. और स्प्रिंग वेस्ट बंगाल या फिर हिली एरियाज़ में बेसिकली यूज़ में लिया जाता है. नवंबर दिसंबर के टाइम पर हम क्या करते हैं? सोइंग करते हैं और मार्च और अप्रैल के आसपास क्या कर लेते हैं? इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइस. तो फर्स्टली क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं. राइस बिलोंग्स टू जीनस ओराइजा ग्रेमिनी फैमिली. द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स 24 स्पीसीज. लगभग 24 स्पीसीज इसकी पाई जाती है. ऑफ विच 22 आर वाइल्ड एंड 2 नेमली ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लेबरमिया आर कल्टिवेटेड. बेसिकली 2 ही है जो जिनको कल्टिवेटेड किया जाता है. ऑल द वेराइटीज फाउंड इन एशिया, अमेरिका एंड यूरोप बिलोंग टू द ओराइजा सटाइवा एंड वेराइटीज फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका बिलोंग्स टू स्पीसीज ओराइजा ग्लेबरमिया. बेसिकली इनमें क्या है कि मतलब डिफरेंट रीजन्स के लिए स्पीसीज को डिवाइड किया गया है. ओराइजा सटाइवा इज अ डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग 24 क्रोमोसोम नंबर. द सटाइवा varieties of the world are commonly grouped into the 3 सब स्पीसीज. नेमली ये सब स्पीसीज है इंडिका, जेपोनिका और जावानिका. इंडिका की हम बात कर लेते हैं. बेसिकली हमारे इंडिया में क्या किया जाता है? इसको ग्रो किया जाता है. जेपोनिका जापान में किया जाता है. उसके बाद जावानिका इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है बेसिकली. उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमन नेम्स ऑफ राइस इन इंडिया. तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हम चावल बोलते हैं. तेलुगु में बियामू. और बेसिकली जितने भी ये नाम दिए गए हैं आप इसको पढ़ लेना. और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर राइस प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया. वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
असम, तमिलनाडु, हरियाणा एंड केरला। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इम्प्रूव्ड हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ राइस। देयर आर थाउजेंड ऑफ वेराइटीज़ ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ राइस इज़ अवेलेबल। मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली जो वेराइटीज़ है इसमें मेंशन नहीं की हुई मैंने कि कौन कौन सी, कुछ मैंने सेलेक्ट वेराइटीज़ में आपको बता देता हूँ। जो है TN1, ये वर्ल्ड की सबसे पहली बोनी किस्म इसको बोलते हैं TN1। उसके बाद IR8 मिरेकल राइस इसको बोलते हैं, मिरेकल जादुई धान। जया नेक्स्ट वेराइटी है, इंडियाज़ फर्स्ट शॉर्ट वेराइटी। ये भी क्या है, भारत की पहली बोनी किस्म की चावल। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लून श्री इज अ सुपर राइस। अब सुपर राइस किसको बोला जाता है, बेसिकली मतलब जो सामान्य किस्मों से क्या करे, ज़्यादा उत्पादन देती हो उसको ही सुपर राइस बोला जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट मैं वेराइटीज़ की बात करता हूँ, जगन्नाथ एंड संतारी, ये दोनों म्यूटेंट वेराइटीज़ है। उसके बाद CSR10 साबरमती। उसके बाद बासमती की मैं बात कर लेता हूँ कि बासमती कौन कौन सी वेराइटीज़ है आपकी, पंकज, जगन्नाथ, पद्मा, ये आपकी ये तीनों वेराइटीज़ हो गई। उसके बाद पूसा बासमती 1। उसके बाद ये जो पंकज, जगन्नाथ और पद्मा जो वेराइटीज़ जो मैंने बताई थी, बेसिकली वो ड्राउट एरियाज या सूखे स्थान पर या सूखे जो रीजन्स हैं वहाँ के लिए ग्रो की जाती है बेसिकली। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूसा बासमती 1, फर्स्ट वेराइटी ऑफ बासमती। ये बासमती जो किस्म आती है आपकी राइस की, उसकी फर्स्ट वेराइटी है। उसके बाद PRH10 वर्ल्ड की सबसे पहली हाइब्रिड। उसके बाद KRH फर्स्ट इंडिया की सबसे पहली हाइब्रिड। उसके बाद गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कैरोटीन की जो परसेंटेज होती है वो लगभग 37% होती है, इसी वजह से इसका जो कलर है बेसिकली येलो गोल्डन